अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर और ये रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल एसिटेल्डिहाइड, तो ऐसे एल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड बेस से रिएक्शन करते हैं और एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इस रिडॉक्स रिएक्शन में एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल तो चेंज होता है अल्कोहल में और एक मॉलिक्यूल चेंज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो ऐसी रिएक्शन को बोला गया है कैनिजारो रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ट्राइमिथाइल एसिटेल्डिहाइड है, तो ऐसे एल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड बेस से रिएक्शन करते हैं और एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, जिसमें से एक तो अल्कोहल में चेंज होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज होगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। ओके, यही मैंने लिखा है कि एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen atoms such as formaldehyde, benzaldehyde, trimethyl acetaldehyde undergoes self oxidation and reduction, means disproportionation। अगर एक ही वन टाइप का एल्डिहाइड लेंगे तो उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, मतलब एक ही एल्डिहाइड कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज होगा तो एक रिड्यूस होगा, और अगर डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेंगे जैसे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन तो उसमें एक रिडॉक्स होगा। ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेट एल्कली देन वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड अदर ऑक्सीडाइज्ड टू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए बच्चों कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राइमेथाइल एसिटाल्डिहाइड सांद्र क्षार से क्रिया करके स्वतः ऑक्सीकृत और अपचयित होते हैं। असमानुपाती रिडॉक्स हो गए तथा एक अणु अल्कोहल में तथा एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में बदलता है तो इसे कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल हम यहां लें फॉर्मल्डिहाइड CH2O प्लस CH2O प्लस NaOH, ये कॉन्सेंट्रेट होता है। यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। इस रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स भी हो सकता है। तो यहां पर क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा CH3OH प्लस और एक बनेगा यहां पर HCOONE। ओके, जस्ट ऐसा ही हम बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं C6H5CHO प्लस C6H5CHO प्लस NaOH। ओके, तो यहां पर देखोगे आप C6H5CH2OH प्लस C6H5COON। तो यहाँ ये है बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम बेंजोइल, मिथाइल अल्कोहल, सोडियम फॉर्मेट। यहाँ हम इस तरह का ले लें CH3 होल थ्राइस CCHO प्लस CH3 होल थ्राइस CCHO प्लस NaOH gives CH3 होल थ्राइस CCH2OH प्लस CH3 होल थ्राइस CCOONE। ओके, जस्ट ऐसा ही आपने देखा था CH2OH होल थ्राइस CCHO प्लस यहां पर आपने देखा था कि HCH2O प्लस NaOH, तो आपने देखा था CH2OH होल फोर C प्लस HCOONE। तो यहां पर ये तीनों रिएक्शन जो है बच्चों, ये वाली ये तो है कौन सी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स, मींस एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो रहा है। अब यहां से आप यहां जाएं तो ये रिडक्शन दिख रहा है, यहां से यहां जाएं तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। सोडियम कार्बोक्सिलेट ये जो है बन रहा है
ये ऑक्सीडेशन से बन रहा है, और जो अल्कोहल दिख रहा है ये रिडक्शन से बन रहा है। यहां डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं, फिर बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर ये रेट जो है इस रिएक्शन का डिपेंड करता है, फिर हम इसके टाइप्स में आ जाएंगे। ओके, तो आप देखोगे कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मींस यहां पर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग स्टेप्स होंगे इसमें। तो आप देखो सबसे पहले यहां पर जो स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है या कंसंट्रेटेड जो बेस है Na+ और OH-। ओके, KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड इनके भी एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। यहां पर ये है हमारा एक एल्डिहाइड और ये है OH। ओके, यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ बच्चों, क्या बन जाएगा O-H और OH। ओके, अब यहां पर दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आता है बच्चों, तो यहां पर इसका तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन, और यहां पर ये पूरा हाइड्राइड माइग्रेशन होगा। यहां ये क्या है, हाइड्राइड माइग्रेशन। तो ये जो है यही RDS है, यहां पर रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, वेग निर्धारक पर। हाइड्राइड का माइग्रेशन जितने जल्दी होगा उतना ही फास्ट रेट होगा, जितना अच्छा ये हाइड्राइड माइग्रेटर होगा, जितने जल्दी H निकल के बाहर जाएगा उतना अच्छे रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहां से जब हाइड्राइड माइग्रेशन हुआ तो देखो क्या बना, ये हो गया OH। ओके, और प्लस यहां आ जाएगा H, O-, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और यहां मैं इसको ऐसा लिखूं OH। ओके, यहां डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया बच्चों, एसिड। ये क्या बन गया, बेस। अब प्रोटॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई तो ये तो हो गया HO- OH प्लस ये हो गया CH3OH। बस यहां से ये Na एक्सेप्ट करेगा और यहां पर आ जाएगा सर, यहां पर होगा डबल बॉन्ड, तो HC डबल बॉन्ड ONB, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट। ये क्या बन गया, अल्कोहल। समझ गए ना। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्राइड माइग्रेशन, मींस हाइड्रोजन के नेचर पर, इस बॉन्ड के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो रेट जो RDS है, ठीक है, ये इफेक्टेड बाय आइसोटोपिक एक्सचेंज, यह हम आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन बल्कि और अच्छा, मींस H सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। अगर हम यहां रेट की बात करें तो H, फिर D और फिर क्या आएगा बच्चों, T, क्योंकि CH जो CH बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम होगी, फिर CD बॉन्ड एनर्जी, फिर C की बॉन्ड एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, तो ये रेट का ऑर्डर है। तो ये हाइड्राइड माइग्रेशन आइसोटोपिक इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन से इफेक्टेड होगा। अब हम और देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कब रेट इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर व्हेन, ठीक है, फास्टर द हाइड्राइड माइग्रेशन, मतलब ये है कि यहां पर जो रेट है, आप देखोगे इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि फास्टर रेट या मोर रेट, ठीक है, मोर रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन, ठीक है, मोर या फास्टर द रेट ऑफ, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा हाइड्राइड माइग्रेशन होगा बच्चों उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहां पर अगर आप टोटल देखें कि रेट किन किन पर डिपेंड कर रहा है, तो K, CH2O होल ट्वाइस एंड OH, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या दिख रही है आपको,
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर वन एल्डिहाइड भी दिख रहा है और एक यहाँ पर OH भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले आप इसे इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं, हमें इस पर डिस्कस करना है। ओके, तो यहां देखो, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा पूछा गया हो कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा या किसमें मोर रेट होगा, किसमें हाइड्राइड माइग्रेशन का जो है ट्रांसफर या माइग्रेशन फास्टर होगा, तो ये कैसे डिटरमाइन करें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो इसके लिए 3 ये पॉइंट्स याद रखना। एक तो है मोर एनायनिक नेचर इन, ठीक है, एल्डिहाइड। जिस एल्डिहाइड से हाइड्राइड का माइग्रेशन होना है, मतलब जिस एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और फिर उसके बाद हाइड्राइड माइग्रेशन होना है, जहां से उसमें ज्यादा से ज्यादा एनायनिक नेचर हो। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मोर हाइड्राइड डोनेटिंग नेचर, उसमें जो एनायनिक नेचर के साथ साथ उसमें ऐसे ग्रुप और हो अगर जो कि हाइड्राइड के निकलने को ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, मींस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का रिटर्न होने को फास्ट कर सकते हैं, वो इस हाइड्राइड माइग्रेशन बढ़ा देंगे। और तीसरा है मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इन कार्बोनाइल। जिस एल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा कार्बोनाइल ग्रुप का, उसमें हाइड्राइड जल्दी माइग्रेट होगा। ओके, यहां लिखा है मोर हाइड्राइड डोनेटिंग नेचर, मींस उस एल्डिहाइड में ऐसे कोई ग्रुप्स हो एल्डिहाइड में जो कि ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को रिटर्न करने में हेल्प करे। तो देखो कैसे, सपोज ये है आपके पास एक एल्डिहाइड जिससे हाइड्राइड का माइग्रेशन हो रहा है। ओके, यहां पर मैंने OH लिया और यहां से ये हाइड्राइड माइग्रेशन। हम यहां पर एक प्रोटॉन और रिमूव कर दें, तो अब आप देखोगे कि यहां पर 2 ऑक्सीजन ऐसे हो जाएंगे, तो यहां से हाइड्राइड माइग्रेशन की पोजीशन आप पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, यहां से बढ़ रही है। तो आप देखोगे कि जो हाइड्राइड माइग्रेशन रेट है, ठीक है, जो यहां पर हाइड्राइड माइग्रेशन जो रेट है बच्चों, किसमें फास्टर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि HHO-OH इससे ज्यादा हाइड्राइड माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी इसमें होती है। मींस यहां पर हाइड्राइड माइग्रेशन जो है ऐसे इंक्रीज होगा कि जो ये एनाइन है, मोर एनायनिक नेचर है। यहां पर क्या है बच्चों, मोर एनायनिक नेचर। तो जितना ज्यादा एनायनिक नेचर होगा, हाइड्राइड उतने जल्दी माइग्रेट होगा और यहां से निकल के हटेगा, दूर हटेगा। एक तो ये ध्यान रखना है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपको दिखता है जिस स्पीसीज में से हाइड्राइड का माइग्रेशन होता है, ध्यान रखें, उतना ही फास्ट हाइड्राइड माइग्रेशन होगा। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरा बोला गया है कि मोर, ठीक है, हाइड्राइड डोनेटिंग नेचर। अब मैं यहां पर बता देता हूं, देखो यहां पर हम ले NO2, ओके, और यहां पर हमारे पास है HO- और OH। तो ध्यान रखें कि ये जब यहां रिटर्न होगा तो ही तो यहां से ये निकलेगा, समझ गया। तो यहां पर ये जो ग्रुप है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ -I -N ये इफेक्ट डालेगा, तो इसमें से बहुत जल्दी ही क्या होगा, हाइड्राइड माइग्रेशन हो जाएगा। और ऐसे में हम देखेंगे कि यहां से इसमें जो इस स्पीसीज में हाइड्राइड माइग्रेशन होगा वो फास्ट होगा और यहां से ये निकल के बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये खिसकेगा। इसके अलावा ये जो पाई बॉन्ड है, आप देखोगे ये पाई बॉन्ड जब यहां आएगा और यहां आ जाएगा तो एक इस कंडीशन कैसे बन जाएगी, देखो आप यहां माइनस, यहां O और यहां पर आप देखोगे ऐसे, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहले मैं इसको ऐसे समझा देता हूं कि यहां पर इसके -I इफेक्ट -M इफेक्ट से ये बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है बहुत ही फास्ट हो जाएगी यहां पर। तो ऐसे में यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तुरंत यहां माइग्रेट करेगा और इसको निकलने में हेल्प कर देगा। तो यहां पर आप
आपने देखा कि ऐसे में हाइड्राइड फर्स्ट रिमूव होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया OH, और यहाँ पर इस तरह से निकल के H बाहर हो गया, और ये हमारे पास, तो जहां ध्यान रखें कि जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाला ग्रुप होगा उतना ही फास्ट हाइड्राइड माइग्रेशन होगा। तो देखो अब आपसे यहाँ पर एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिंग अगर है, यहाँ पर है हमारे पास C O माइनस OH H माइनस, ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फास्ट होगा हाइड्राइड माइग्रेशन, ठीक है। यहाँ O माइनस OH H एक ये है, और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर वाला ग्रुप लगा दें बच्चों, तो ये हाइड्राइड माइग्रेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स अगर ये बात करें कि हमारे पास OH O माइनस H, ओके, यहाँ NO2 है, अच्छा हाइड्राइड माइग्रेशन होगा। यहाँ पर केवल हमारे पास ये है CO माइनस या OH O माइनस H, और यहाँ पर अगर हम ये OH O माइनस H और यहाँ पर OCH3, तो ये हाइड्राइड माइग्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाइड्राइड माइग्रेशन का क्या है बच्चों, हाइड्राइड माइग्रेशन का निगेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब यदि और आगे पूछें, अब देखोगे इसमें ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि यहाँ तक समझ गए ना कि अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो हाइड्राइड माइग्रेशन का रेट बढ़ जाएगा। और आगे देखो आप, यहाँ पर हाइड्राइड माइग्रेशन आपसे ये पूछा जाए कि ये है NO2, ओके, और यहाँ पर आपके पास है O माइनस OH H, तो यहाँ पर अगर हम एनायनिक नेचर बढ़ा दें, यहाँ पर हम ये है हमारे पास O2N, ये ठीक है, या हम इस तरह से ले लें, ये है हमारा स्ट्रक्चर O माइनस और H, तो आप देखोगे इससे कहीं ज्यादा फास्ट ट्रांजिशन होगा, और इससे ज्यादा फास्ट बढ़ाना है तो दो नाइट्रो ग्रुप कर दो, NO2, ओके। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो नेचर है इसका यहां और ऐसे तो और फास्ट होगा। तो जैसे जैसे एक तो यहां पर माइनस M ग्रुप आ गया, माइनस I इफेक्ट आ गया, यहां पर माइनस M भी है, माइनस I भी है, और मोर, ठीक है, आयोनिक नेचर है, एनोइनिक नेचर। वैसे माइनस I इतनी दूर तो इफेक्टिव नहीं होगा, फिर भी माइनस I इफेक्ट तो कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। और यहां देखें तो ये है, और मोर एनोइनिक नेचर, इसलिए इसमें जो हाइड्राइड माइग्रेशन है बच्चों, तो समझिए ना, आपसे कहा जाए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा। ओके, तो यहां पर हाइड्राइड डोनर नेचर कैसे बताना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बेस पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बेस पर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना अच्छा हाइड्राइड माइग्रेशन वाला ग्रुप होगा। और देखो आप यहां पर आ गए, आप यहां तक समझ गए। एक और मैंने बताया था कि जितना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा कार्बोनाइल ग्रुप का उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो यहां पर अगर हम देखें, एक ये है, ओके, एक है C6H5, ये है हमारे पास, और एक है CH3 C डबल बॉन्ड और H। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे ज्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? इसमें थोड़ा M इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट भी आ जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। तो सबसे फास्ट इसमें होगा, फिर इसमें। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तीन एल्काइल ग्रुप होते हैं जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसका, समझ गए ना बच्चों, सबसे अच्छा होगा हाई, और हाई इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने से इसमें सबसे फास्ट क्या होगा, केनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड का जो पहले एडिशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी इसका फास्ट ऑक्सीडेशन होगा। फास्ट ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का फास्ट रिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये थे तीनों
बेस पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम इफेक्टेड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मैंने आइसोटोपिक इफेक्ट बताया कि किस में आइसोटोपिक इफेक्ट ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, किस में हाइड्राइड माइग्रेशन फास्ट होगा। ओके, तो यहाँ तक अब देखो बच्चों, यहाँ इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है या इसके, ठीक है। तो मैकेनिज्म अभी आपने देखा कि मैकेनिज्म से हाइड्राइड का माइग्रेशन, ये तो मैं आपको बता दिया मैंने मैकेनिज्म। एक टाइप्स में आ जाता है, कहाँ जाते हैं, टाइप्स में। ओके, टाइप्स में 2 टाइप का होता है, एक तो है सेल्फ कैनिजारो। ओके, सेल्फ कैनिजारो का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पर कि ऑक्सीडाइजर, या हम ये कहें कि सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड यूज्ड, मींस इनमें एक डिसप्रपोर्शनेशन ओके। और इसी में अभी आपने देखा जो कि ये है CH2 प्लस CH2 और प्लस NaOH, तो CH3OH प्लस HCOONA प्लस, ठीक है, ये है या C6H5CHO प्लस C6H5CHO प्लस NaOH। ओके, तो आपने देखा C6H5CH2OH प्लस C6H5COONA, तो ये सब क्या है बच्चों, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। इसमें सीधा सा भी आपको मैंने मैकेनिज्म बताई है, चीज सिंपल सी है कि यहाँ पर OH आया, इसने अटैक किया, ये बन गया एक, ठीक है, एनाइन बन गया, फिर यहाँ पर आया दूसरा एल्डिहाइड, यहाँ से हाइड्राइड का माइग्रेशन हुआ, ये बन गया आपके पास इस तरह का एसिड, और ये बन गया CH3O बेस, प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, तो एक तो बन गया आपके पास सोडियम सॉल्ट हो जाएगा O- CH3OH, जो कि यानी से ये बन गया HCOON। तो ये मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बताती बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये हाइड्राइड माइग्रेशन ही क्या है, RDS। ओके, तो ये तो था कौन सा बच्चों, सेल्फ कैनिजारो। अब हम दूसरा इसका सेकंड टाइप में आते हैं और वो है क्रॉस कैनिजारो। ओके, यहां पर हम क्या ले सकते हैं, अब आते हैं क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, समझिए बच्चों, एल्डिहाइड आर यूज्ड इन रिएक्शन। समझ गए बच्चों, 2 विभिन्न एल्डिहाइड उपयोग होते हैं। तो यहां पर 2 विभिन्न एल्डिहाइड यूज होंगे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड। जैसे यहां पर हम ले रहे हैं C6H5CHO प्लस CH2O प्लस NaOH। यहां ध्यान रखना है कि मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड changed into कार्बोक्सिलेट। जो अधिक क्रियाशील है बच्चों, अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड किसमें चेंज होगा, कार्बोक्सिलेट में, मींस उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। देखो कैसे, तो यहां पर ये लेस रिएक्टिव है, एल्डिहाइड में आप जानते हैं कि ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे C6H5CH2OH प्लस HCOONA। ओके, ऐसा है कि ये मोर रिएक्टिव है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, मींस यहां पर ऐसा रिएक्शन स्टार्ट होगी कि यहां पर ये पहले अटैक करेगा इसका, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका ये सेंटर मोर इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो यहां पर HC डबल बॉन्ड H और ये हो गया OH और यहां आ जाएगा माइनस, फिर है C6H5C डबल बॉन्ड H, ये इधर,
तो यहां से ये पूरा माइग्रेट होकर यहां, तो HC डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5O माइनस HH, बस वही प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और यहां पर O माइनस प्लस C6H5CH2OH, बाद में यहां सोडियम ऐड होगा और Hc डबल OH ऐड होगा। तो ये क्या है? क्रॉस कैनिजारो। समझ गए ना कि क्रॉस कैनिजारो में आप देख रहे हैं कि यहां पर दो एल्डिहाइड ऐसे लिए जाएं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वहां पर क्रॉस कैनिजारो होगी। और जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसमें आपने देखा कि वो किस में चेंज हो गया बच्चों? कार्बोक्सिलेट में। अब मान लो ऐसे एल्डिहाइड है, ओके, कि जिसमें कैनिजारो जो है बच्चों, या हम ये कहें कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एंड अल्फा हाइड्रोजन नॉन कंटेनिंग एल्डिहाइड। सपोज ये है CH3CHO प्लस CH2O। अब क्या होगा? तो यहां पर अभी मैं बता दूं कि अगर इसकी रिएक्शन आपने यहां ली तो ये चेंज हो जाएगा CH3CH2OH में और प्लस ये चेंज हो जाएगा HCOO में। समझ गए ना? अब यहां पर ध्यान रखें कि CH2O अगर ठीक है एक्सिस में लेंगे, एक्सिस में, और CH3CHO लिमिट में लेंगे, तो यहां पर एल्डोल प्लस कैनिजारो बोथ पॉसिबल। और एल्डोल जो होगी बच्चों, ओके, जो एल्डोल है मोर देन कैनिजारो। देखो कैसे, मैं एक समझाता हूं। यहां पर था हमारे पास CH2H CHO प्लस, यहां पर OH आया, CH2 माइनस CHO, ओके। फिर आगे अब यहां पर डबल बॉन्ड H ये अटैक करेगा और यहां क्या आ जाएगा? देखो आप कि CH2O माइनस CHO, वाटर से प्रोटॉन लिया इसने और चेंज हो जाएगा CH2OH CHO। फिर हम और एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ओके। यहां पर देखो CH2O या ऐसे लेते, तो ये जो एल्डिहाइड है फिर अटैक करेंगे और ऐसे कितनी बार हो सकता है? ये मैंने रिएक्शन पहले भी बता दिया आपको। देखो एक मैकेनिज्म से ही बता दे रहा हूं कि यहां पर आपके पास ये था, फिर OH आएगा, CH माइनस CH2OH CHO, फिर आपने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड यूज किया, इसका अटैक होगा प्लस H2O, तो अब आपके पास हो जाएगा CH2OH CH2OH CHO। और यही चलता रहा, एक फॉर्मल्डिहाइड और लें और वाटर, तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH2OH 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 और CHO। अब यहां पर अगर आप फॉर्मल्डिहाइड OH लेते हैं तो आप देखोगे CH2OH OH ये और प्लस HCOO। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कैनिजारो। यहां तक ये क्या हुआ? एल्डोल। तो आपने देखा कि यहां पर ट्रितो एल्डोल रिएक्शन और वन क्या हुआ यहां पर? कैनिजारो, ओके। तो यहां दोनों पॉसिबल है। मींस यदि हम यहां पर एक एल्डिहाइड ऐसा ले लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर एल्डोल भी पॉसिबल है और कैनिजारो। अगर हम दोनों को इक्विवेलेंट लेते हैं तो कैनिजारो हो। बट यहां पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन जो है जिसमें नहीं है वो एल्डिहाइड एक्सिस में ले लें और अल्फा हाइड्रोजन वाला कंटेनिंग एल्डिहाइड जो है लिमिट में ले, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 बार तो एल्डोल हो गया और 1 बार कैनिजारो। समझ गए? तो इस तरह से भी पॉसिबल है। और इसमें आपने देखा कि जो लेस रिएक्टिव था वही अल्कोहल में चेंज हो रहा है और जो मोर रिएक्टिव है वो किस में चेंज होता है बच्चों? सोडियम कार्बोक्सिलेट में या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, कैनिजारो।
ये सपोज हमारे पास ये है एक एल्कीन, हमने इसकी रिएक्शन कराई ओजोनोलाइसिस जिंक की प्रेजेंस में, तो ये चेंज हो गया CHO और CHO। बस यहाँ पर आप OH लेंगे तो आप इसमें देखोगे कि एक तो चेंज हो जाएगा CH2OH में और एक COON। यहाँ पर अगर आप OH ही रखेंगे तो नो एस्टरिफिकेशन, बट अगर यहाँ पर एसिड रख दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक तो बन जाएगा आप यहाँ पर CH2OH और यहाँ क्या जाएगा ये, और फिर इनमें एसिडिफिकेशन हो जाएगा बच्चों। तो देखो आप कि क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो इसका O और इसका CO, तो 1 2 3 4 हम ऐसे ले 1 2 3 4, और यहाँ क्या आ गया CH2, ये है O और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ऐसा एसिडिफिकेशन हो गया। बट यहाँ बेस है तो बेस में हम जानते हैं कि बेस की प्रेजेंस में कभी भी एसिडिफिकेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कार्बन, जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है उसके कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी रेजोनेंस इफेक्ट से कम हो जाती है। बट अगर आपने एसिड रखा तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होगा, फिर एसिड की प्रेजेंस में ये एसिडिफिकेशन होगा। देखो इसको एक रिएक्शन से बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी आईडी है रिएक्शन, जिस पर आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है। ये है आपके पास एक एल्डिहाइड, ओ ऐसा, यहां पर CHO है, यहां पर CHO है, यहां पर CHO है, यहां पर CHO है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? बेस की प्रेजेंस से। आप देखोगे 2 टाइप्स के प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये यहां CH2OH ले लें, यहां COO माइनस ले लें, यहां COOH माइनस ले लें, CH2OH, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ CH2OH, यहाँ CH2OH, यहाँ COO माइनस, यहाँ COO। अब यहाँ पर अगर आप दो कंडीशन में यहाँ OH ले लें और यहाँ H प्लस, तो यहाँ OH लोगे तो नो एल्डोल, सॉरी यहाँ नो एस्टरिफिकेशन, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर COO माइनस एसिड लिया तो पहले आप देखोगे कि आपके पास ये कंपाउंड पॉसिबल हो जाएगा, क्या कि CH2OH COOH। ओके, यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ पर क्या जाएगा COOH, या हम इसको ऐसे ले लें। ओके, यहाँ पर है OH, जस्ट यहाँ पर H, CH2OH। बस अब इनमें एस्टरिफिकेशन पॉसिबल है, यहाँ से OH, ठीक है, और यहाँ से H, यहाँ पर OH ये वाला, और यहाँ से ऐसे अच्छे से लिख दूं COH और यहाँ पर H, तो यहाँ से। तो अब आपका जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? देखो आप यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हो जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O, ऐसा। यहाँ पर आपका देखा C डबल बॉन्ड O CH2, तो यहाँ पर O। तो ये पॉसिबल होगा जब आप एसिड की प्रेजेंस में हो। यही रिएक्शन बेस की प्रेजेंस कर दी गई है या नहीं दिखाया गया H+, तो ध्यान रखें इसके आगे इस कंपाउंड में एसिडिफिकेशन नहीं है। अब चाहे ये लिया गया हो चाहे ये लिया गया हो, समझ गए ना? तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहली रिएक्शन ये है, ठीक है, ग्लाइऑक्सिन की, इससे रिएक्शन तो आपसे बन जाएगा, मैं समझता हूँ यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन कैरी जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, रिएक्शन है यहाँ पर कैरी जा रहा है, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ जाए। ओके, तो आपको मैं प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन आप बना के देखना कि कैसे पॉसिबल है। OH 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 ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब आप खुद ही बनाओ, यहाँ पहले ओजोनोलाइसिस कराओगे, फिर यहाँ पर कैरी जाओगे, मैंने अभी इसको बता चुका। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे ये है हमारे पास क्लोरल, तो आपको बताना है कि क्लोरल बेसिक मीडियम में क्या देगा।
क्या इसमें एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है या फिर इसमें केनिजारो पॉसिबल है या नहीं है, आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर आप हेलोफोन रिएक्शन देखें, समझ आ जाएगा। PCl5 की रिएक्शन करानी है, कोई कंपाउंड बनेगा, NaOH से रिएक्शन करानी है और फिर यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट, तो आपको यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन है या एल्डोल रिएक्शन है, क्या होगी। यहाँ NaOH लिख रहा हूँ, ठीक है, बस आप तो ये बताएं कि यहाँ होगा क्या। A question कि 2 moles of formaldehyde and 1 mole of C6H5CHO reacts with NaOH. What are the moles of products? तो यहाँ पर देखें कि आपके पास 2 moles किसके हैं, फॉर्मल्डिहाइड का 1 मोल। तो देखो मैं हिंट दे दूं, CH2O plus C6H5CHO। एक तो रिएक्शन ये लेनी है आपको, तो ये 1 मोल यूज हो रहा है, ये 1 मोल यूज हो रहा है। अब आपके पास 1 मोल ही क्या बचा है, ये हाफ मोल लेना है, ये हाफ मोल प्लस NaOH। इस बेस पर आपको यहाँ प्रोडक्ट निकाल लेने हैं, तो ध्यान रखें कि ये तो हो जाएगा 1.5 मोल, C6H5CH2OH होगा 0.5 मोल और CH3OH भी है 0.5 मोल। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ओके, फिर आता है कि मैं आपको ऑर्डर बताना है कि किसमें फास्ट जो है केनिजारो रिएक्शन होगी। तो देखो आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। पहली बात तो ये जो बनने वाला एनाइन होगा उसका प्रोटॉन का हाइड्राइड का निकलना इजी बना देगा, और दूसरा ये है कि इसके कार्बन पर N2 ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रहेगा, तो ये फास्ट होगा, ये होगा रहेगा। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इन्हें आपको देख के और कंप्लीट करना है। तो ये था मेरा केनिजारो रिएक्शन के बारे में। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे की और भी रिएक्शंस लेंगे। ओके, तो नमस्कार, बाय, थैंक यू।